ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करवा रहे थे, बैटरी खत्म हो गई तो दोबारा बैटरी देखिए। देखो बेटा कितने का था, 40 का था, यही था ना। देखो ये क्वेश्चन था 9th नंबर, कितने न्यूटन का था बेटा ये, 40 न्यूटन का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद मैंने करवाए हुए हैं, देखो हमने कहा कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना लिया करो। तो ये जो है आपका 3 kg, ये F है जो कि 40 न्यूटन का दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, और नीचे की ओर काम कर रहा होगा mg। ठीक है क्या। अगर ध्यान हो तो इस समय जो n होगा, n वो इसके बराबर होगा, तो जो n है वो F के बराबर होगा, और F जो कुछ और नहीं है वो कितने का है, 40 न्यूटन का है। ड्राइविंग जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स 3g यानी देखा जाए तो वह 30 न्यूटन का होगा, बोलो हाँ है ना। अब इसके बाद एक चीज़ और निकाला जाता है, आपको मालूम है कि हमने बोला था कि F मैक्स निकालिए। जब F मैक्स निकालेंगे तो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। गेट लगा दिएगा, सर की आवाज़ आ रही है। तो F मैक्स म्यू एस कितना दिया है 0.8, और n कितना हो जाएगा, n 40। तो ये जो F मैक्स है वो आ गया 32, बोलो हाँ है ना, न्यूटन का आ गया। अब बताओ क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दे कि F मैक्स कितने का है, 32 का है, और FD कितने का है, 30 का है। तो जो FD है वो लेस देन क्या है आपका F मैक्स। तो देयरफॉर ये पक्का है कि इस समय ब्लॉक, बोलो बेटा, डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं होगा। और ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो FD के बराबर ही होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो FD के बराबर होता है, जो कितने का हो जाएगा, FD 30 न्यूटन का। तो ये जो है आपका 30 न्यूटन का होगा, बोलो क्लियर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में करवाया भी है मैंने, आप देखिएगा, मैं सब करवाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है पर दे दे। अगले पर आप देख रहे हैं कितना है, 37 है। देखो इसको लिख लीजिए ताकि उसमें 2 केस आ जाएंगे, तो इसलिए पहले इसको लिख लीजिए उधर वाले। बोलो क्लियर हुआ क्या, फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए, बोलो क्लियर हो गया, यस। फिर सेकंड पार्ट में हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। देखो अब यहां पर देखो सेकंड पार्ट क्या था वो देखिए। सेकेंड पार्ट में यहां पर फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहां पर ये ब्लॉक कितने का मास है, 3 kg का, ठीक है। यही है ना, सब सेम चल रहा है ना, क्वेश्चन दोनों बुक में सेम है ना, हाँ सेम ही है। देखो 3 kg फोर्स ऐसे लग रहा है, कहाँ का एंगल, कहाँ का दिया है, यहीं का हॉरिजॉन्टल एंगल से दिया है, कितना 30। फोर्स कितने का लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। म्यू कितना दिया है, 25। चलो अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो आपको हमेशा सिखाया गया है कि आप इसको कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करा करिए। ये आप देखिए, ये F है, आप देखो ये भी मेरे हिसाब से ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा F cos 37, ये आएगा F sin 37, क्लियर है क्या। और ये 3 है तो नीचे काम करेगा 3g, और ऊपर की ओर काम करेगा नॉर्मल, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ, ठीक है, ऊपर नॉर्मल का काम करेगा, क्यों करेगा नॉर्मल काम भाई, यहाँ करेगा नॉर्मल काम, बोलो क्लियर है क्या। ये ऐसे लगाएगा ना। अब चलो यहाँ पर आप बताओ कि ऐसे में कौन लग रहा है, F cos 37, और ऐसे में n लग रहा है, यानी इसमें नॉर्मल फोर्स इस केस में कुछ और नहीं है, वो है F cos 37। F दिया है 100, cos 37 4/5, सही है, 20 80। तो
तो ये जो है आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो 80 न्यूटन का लग रहा होगा। एग्री है? सही है ना? हाँ। अब बताओ यहां पर दो केस की बात, पहले ये बताइए, पहले यहां निकालिए, पहले एफ कॉस, पहले कॉस 37 निकालो, पहले कितना होगा? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है गड़बड़, अभी जो लिख रहा था एफ साइन 37 लिख रहा था। एफ साइन 37 ये हो जाएगा 100, 3/5 60 आएगा शायद, बोलो हाँ है ना? ये 60 न्यूटन का आएगा। और ये कितने का है? 30 न्यूटन का एफ जी, ये बोलो हाँ है ना? यहां पर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला फोर्स क्या है ज़्यादा, नीचे वाला फोर्स क्या है कम है, बोलो हाँ है ना? दो फोर्स लग रहा है इस पर, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। जो ऊपर वाला ये है इसकी वैल्यू 60 है, ये लग रहा है 30 है। इसका मतलब ये है कि जब इस चीज़ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है कितने का 60 न्यूटन का, और एक नीचे लग रहा है कितने का 30 न्यूटन का, तो जो ड्राइविंग फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? ड्राइविंग फोर्स, वो जो है 60 माइनस ऑफ 30। यहां पर ड्राइविंग जो है वो कितने का होगा? 30 न्यूटन का, बोलो हाँ है ना? आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे जो ड्राइविंग लग रहा है, ध्यान दे बेटा, जब यहाँ पे ड्राइविंग ऊपर की ओर लग रहा है 30 न्यूटन का, तो स्वाभाविक सी बात है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो इस समय ये इसके कांटेक्ट में है, बोलो हाँ है ना? यस या नो? इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, इस वाले ब्लॉक पे कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। और ये ब्लॉक किसी पर्टिकुलर एक्सलेशन से कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर दीवार पे, वर्टिकल दीवार पे स्लाइड में चल हो जाएगी। वो जो आएगा वो आएगा एफ डी माइनस ऑफ एफ के इक्वल टू एम ए, मतलब ये आ जाएगा 3a। सही बात है? यहाँ पर नहीं आएगा। अब बताइए भाई साहब, बोलो एफ डी कितने का है? 30 का, और ये कितना आ जाएगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के मतलब यही है क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू लेके चल रहा है, तो 0.25 ही बोलते हैं म्यू के। म्यू के क्या था? अरे एफ के कितना होगा? म्यू के इंटू एन, ये होगा ना? ये क्या लिख रहा हूँ मैं? कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। एफ के क्या हो जाएगा? ये लिखना था म्यू के इंटू एन, बोलो हाँ है ना? ये गलत लिखा, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आप सही करिए। तो यहाँ 30 माइनस म्यू के कितना है? 1/4, 0.25 को 1/4 ही बोलेंगे। एन कितना है? एन 80 है, ये 80, ये आ गया 3a, 20, 10, तो a इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है इस केस में? अब यहां पर आता है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? सिर्फ वैल्यू का सब चेंज हुई है। बोलो क्लियर है क्या? क्या हुआ? नहीं आंसर है क्या? नहीं है? कोई तो करे नहीं है, तो ऐसे बोला करो है नहीं है, मतलब आदमी पहले टेंशन में आ जाए कि अब गलती क्या होगा इसमें। यहां पर ये देखो, ये लगा कितने का फोर्स है? ये तो F 100 का ही है ना? एंगल कितने का है? ये है, यही वाला है ना, 30 डिग्री। और म्यू कितना दिया है? मतलब वही है, मास 5 kg। बोलो क्या प्रोसेस यही वाला है सॉल्व करने का? ठीक है, करते हैं। आइए देखो, यहां पर अगर आप देखें तो इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये देखिएगा, ये है, ये F लग रहा है बेटा, और ये भी जो एंगल है वो कितना होगा? 30 डिग्री का ही होगा। सही होगा, 30 डिग्री का होगा। यहां पे यदि आप ध्यान से देखें तो ये आएगा F cos 30, और ये वाला आएगा F, बोलो बेटा, sin 30, और ये जो है आपका 5 kg। नीचे काम करेगा कौन? 5g। बोलो यहाँ पे आपका काम कर रहा होगा, बोलो कौन? नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा। सही है? n ऐसे, F cos 37 ऐसे, मतलब इस समय जो n है वो कुछ और नहीं है, F cos 30 है। सही है क्या? n F जो है वो हो गया 100, cos 37 √3/2, तो n के नाम पर आ गया 50√3 न्यूटन। बोलो सही है कि नहीं बताइए? यहाँ पर ये न्यूटन आ गया, ठीक है? तो 50√3 न्यूटन।
यहाँ पर यदि मैं इसको सॉल्व कर लूँ कि भाई साहब ये एफ साइन 30 ये जो है ये कितना लिखा है एफ बोलो साइन 30 एफ की वैल्यू बोलो 100 साइन 30 1/2 ये हो गया 50 क्या आ गया आपका न्यूटन। बोलो हाँ है ना 50 न्यूटन। और नीचे कितने का है 50 का ही है। बाप रे। इस ब्लॉक पे यदि आप देखें एक फोर्स ऊपर लग रहा था एफ साइन 37 जिसकी वैल्यू कितनी थी 50 न्यूटन। बोलो हाँ है ना। और एक नीचे 5G काम कर रहा था जो कि वो 50 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कितना आ गया 0 आ गया। दिस माइनस द ड्राइविंग फोर्स 0। बोलो हाँ ड्राइविंग 0 आने का मतलब क्या हुआ क्या ब्लॉक ड्राइविंग 0 हो गया। ड्राइविंग 0 हुआ नहीं थे पहले आप ड्राइविंग 0 हुआ। बोलो पहली बात तो यह है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है इस समय कितने का होगा 0 का होगा। अरे ड्राइविंग 0 हो गया ना कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। बात समझ में आया क्या ड्राइविंग से ही डिसाइड होता है बाकी सब चीज़। देखो आंसर थर्ड का आंसर देखो क्या लिखा है क्या लिखा है फ्रिक्शन फोर्स 0 लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ ठीक ठीक है। और ब्लॉक जस्ट स्लाइड कंडीशन में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आ गया क्या 11 नंबर 11 थोड़ी था ये 9th का था 9th का सेकंड और थर्ड थे। ठीक है। अब आइए 10 नंबर को देखते हैं। ठीक है 10 नंबर को देखते हैं। देखो 10 नंबर में आप देखें तो लिखा है कुछ केसेस दिया और फोर्स को अलग अलग केस दिया हुआ है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले समझते हैं। ठीक है 11 नंबर 10 नंबर सुनो पहले एक बार 10 नंबर में अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़िए पहले उसको सब ठीक ठाक कर लीजिए। क्या उन्होंने ऐसा इंक्लाइन प्लेन देकर रखा है और ये जो सरफेस है ये क्या है फिक्स्ड है। एंगल कितना दिया है यस मास कितना दिया है m जो मास है वो आपको दिया है 10 kg फ्रिक्शन दिया ही है। म्यू के अलग अलग दिया है क्या मतलब वो म्यू एस और म्यू को सेम मान के चल रहा है। कितने का 0 पॉइंट मतलब 1/2। और क्या दिया है फोर्स दिया होगा। फोर्स ऐसे लगा रहे हैं क्या ऐसे लगा रहे हैं ना ऐसे ना ऐसे ना बात तो ही पड़ी ना। मालूम है कभी लगता है मुझको जंगल से आए हो कभी कभी ऐसा लगता है एफ। हाँ चलो काम की बात तो ऐसे बोल दो नहीं सर ऐसे है। चलो हमको तो ऐसा लगता है ना कि सब तुम्हारे घर वाले सब ना कहीं गए थे जंगल वगल घूमने सब मिल गए है ना उठा लाए आओ बेटा चलो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे ऐसा लगता है करके डाउट होता है मुझे। हाँ ऐसा ही लगता है। लोग तो मंदिर से लाते हैं नहीं तुम मंदिर से नहीं लाए गए हो तुम जंगल से लाए गए हो। नहीं तो देखो जैसी बात पर देखो ये बताओ ये तो मानते हो ये थीटा होगा तो ये mg cos थीटा और ये बेटा mg sin थीटा बेटा ये वाला n। ठीक है अभी हम 1 2 3 बाद में सॉल्व करें पहले पूरा उसको देखने के पहले करना पड़ेगा हमको सब बाकी चीज़ निकाल लेनी पड़ेगी। देखो जैसे मतलब ये है कि n क्या आएगा mg cos थीटा m कितना है इधर लिखा है 10 g हो गया 10 और ये हो गया cos 37 तो ये हो गया 100 और ये हो गया 4/5 तो n कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। बोलो हाँ है ना n हो गया। ठीक है अब सुनना ध्यान से कहानी धीरे बढ़ रही है आगे की ओर। ये भी निकाल लेते हैं चलिए mg sin थीटा m हो गया 10 क्यों आएगा हाँ 10 और ये हो गया sin 37 100 और ये 3/5 जो कि आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा। एग्री। ठीक अब सुनो
अब 1/1 इसको मिटाएंगे नहीं, फिर 1/1 सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में बताइए एफ क्या दिया है, 0। यस, अच्छा यहीं पर एक बात और भी निकाल लो, फिर एफ मैक्स निकाल के रख लो, फिर बात करते हैं। एफ मैक्स म्यू एस इंटू एन, इसमें म्यू एस और म्यू के को सेम मान के लिया हुआ है, तो 0.5, एन कितना है 80, तो ये जो एफ मैक्स है ये आ गया 40 न्यूटन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये कौन सा न्यूटन है यार? न्यूटन देखकर शर्मा जाएंगे, मतलब राइटिंग ठीक है खराब है, लेकिन तो खराब का खराब है तो, है ना। देखो हो गया, अब इधर देखो, छोड़, हो गया, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे कहानी को समझिए, एफ क्या दिया उसने, 0। अब बताओ, जब उसने एफ आपको, सो बेटा जब एफ 0 दे दिया तो ये तो फोर्स मतलब ही नहीं कोई, तो ये बचा हमारा कौन सा, mg sin थीटा, जो कि 60 न्यूटन का है। बोलो हाँ है ना, जो कि 60 न्यूटन का है। तो ये 60 न्यूटन का जो फोर्स होगा कुछ और नहीं है, ये क्या है, ड्राइविंग के बराबर हो जाएगा। एग्री? अब बताओ, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ड्राइविंग है और ये हमारा एफ मैक्स है। एफ मैक्स कितना है 40 और ड्राइविंग कितना है 60। इसका मतलब ये है ये कि ब्लॉक जो है आपका, ब्लॉक क्या कर जाएगा, ब्लॉक स्लाइड्स। एग्री? अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, तब इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा ये, और ये कुछ और नहीं, इस समय वो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो, क्योंकि म्यू सेम दिया है तो एफ मैक्स और एफ के से ही मानना पड़ेगा, है ना। जब ब्लॉक स्लाइड हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंदर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये एफ डी मतलब वही एफ डी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू एम ए, एम मतलब कितना है 10 kg। एफ डी कितने का है 60 न्यूटन का, एफ के 40 और ये 10 ए कितना है 20, 2 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं आया? पहले पढ़ा। अब अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एफ कितना दिया है बेटा, है 10 न्यूटन। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर आइएगा बेटो, ये बताओ कि अब इस तरफ कितने काम कर रहा है बेटा 10 न्यूटन का, और नीचे तो काम कर ही रहा था कौन का, ये बता बोलते यहाँ पे mg sin थीटा पहले काम कर रहा था वो 60 का, मतलब ये 60 का, तो नीचे काम कर ही रहा था बेटा। बोलो हाँ है ना। अब इस समय जो ड्राइविंग होगा बेटा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, कौन, ड्राइविंग। तो जो ड्राइविंग आएगा बच्चे वो कितने का आएगा, 60 - 10, तो ड्राइविंग आ गया 50 न्यूटन का। एफ मैक्स कितने का है बेटा, देख लीजिए, एफ मैक्स कितने का है 40 का। तो भाई कंपेयर किससे करते हैं, इसी से करते हैं हमेशा, तो एफ डी जो है ग्रेटर देन एफ मैक्स है, मतलब ब्लॉक अभी भी क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगी, स्लाइड्स कर जाएगी, सही है। और यदि ब्लॉक स्लाइड्स कर गई तो इसका मतलब ये हो गया, अब देखो ऐसे कर लो, सुनो, अब अगर ब्लॉक स्लाइड कर गया, ये कौन है बेटा, एफ डी, और पीछे कौन है, एफ मैक्स, और आगे की ओर ऐसे आ रही हूँ ए से। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया? एफ डी कितने का 50, एफ डी बात देखो, एफ डी लिखा है मैंने, एफ डी के अपोजिट कौन होता है, एफ मैक्स। कंसेप्ट पकड़े लो कैसे से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या निकाला, एफ डी। जब एफ डी आ गया तो इसको अब नहीं देख रहे इन दोनों को, अब एफ डी को देख रहे हैं। एफ डी के अपोजिट कौन, एफ मैक्स। एफ डी किससे कंपेयर होगा, एफ मैक्स से। अगर एफ डी ग्रेटर हो गया तो ब्लॉक स्लाइड, नहीं तो फिर रुकी रहेगी। बोलो क्लियर है क्या, कंपेयरिंग पकड़ो। तो कितना हो गया, एफ डी कितना हो गया 50, एफ डी 50, और एफ मैक्स कितना था 40। बोलो, तो ये आ गया आपका 40। एक इसी पे टेढ़ा क्यों लिख रहा, समझ नहीं पा रहा हूँ, टेढ़ा तो डायग्राम है, 50 - 40। बोलो हाँ है ना, इसको नहीं टेढ़ा क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, एम कितने का है 10 किलो का, ए 10, तो ए इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या दो चीज़ें समझ में आ गई क्या, इसको नहीं आई? अरे वही लिखा है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखिएगा इसको, मैं इसको 1 से मिटाऊंगा, इधर तो रखना पड़ेगा।
कब तक रुकेंगे अभी? क्या 4 बजे तक कि ज़्यादा रुकना पड़ेगा? 4 बजे रुकेंगे ना बस? बस तब क्या, नहीं मत रुकिए, अरे देख लीजिएगा अलग से, 2-2 करके आएंगे। देखें कहाँ तक हो गया? सेकंड, थर्ड। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है भाई साहब? फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन का। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई साहब अब जो F लग रहा है 20 न्यूटन का, और नीचे अभी भी कितना लग रहा था? mg sin थीटा कितने का लग रहा था? 60 का। बोलो हाँ है ना? इस समय अगर आप देखें कि FD कितना होगा तो वो आएगा 60 - 20 एंड दैट इज योर 40 न्यूटन, और FD ऐसे आएगा। आप देख रहे हैं कि जो ये FD है वो F max के बराबर आ गया। FD जो है वो F max के बराबर आ गया, मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, बिल्कुल रेडी हो चुका है स्लाइड होने के लिए। बोलो हाँ है ना? तो ये तो 100% क्या आ गया? 0 आ गया, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा ही नहीं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है भाई? इक्वल में तो क्या होता है? जस्ट स्लाइड थोड़ी आता है। अब आए हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। क्या 40 वैल्यू बोल रही हैं? अच्छा ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से, F आपको दिया है 40 न्यूटन आई, यानी इस पे अब F जो है काम कर रहा है 40 न्यूटन का, और नीचे जो आपका है वो mg sin थीटा कितने का है? वो अभी भी 60 का ही है, वो नीचे है ही, है ना, 60 न्यूटन का है। भाई साहब अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? ड्राइविंग। तो ड्राइविंग में क्या हो जाएगी? ड्राइविंग कितने का होगा? ड्राइविंग बताइए, ये 60 है और क्या है? 40 का, तो 60 - 40 यानी ड्राइविंग इस तरफ आ रहा है। ड्राइविंग याद करो, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं कहा था कि F तो ये ठीक है जो है, हमेशा किससे कंपेयर करा करेंगे? ड्राइविंग से। स्टार्टिंग जब पढ़ा था मैंने कहा था ऐसे हैबिट डालिए। तो ये कितने का आ गया? 20 न्यूटन का आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा? अब FD कंपेयर करिए किससे? F max से। F max अभी भी 40 का है, कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो वो तो 40 का ही, वो तो μs/n होता है। तो जो FD है वो लेस देन क्या हो गया? F max, क्योंकि 40 का है। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर अगर हम देखें ब्लॉक, बोलो बेटा, डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक तो स्लाइड ही नहीं हुआ। जब ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है क्या? रुका हुआ है। उस केस में जो F होता है फ्रिक्शन, वो FD के बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी इस समय जब फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा वो मात्र 20 न्यूटन का आ रहा होगा, और ए कितने का होगा? 0। करिए मैच आंसर। धन्यवाद, पहले पढ़ा। अब आते हैं 4th हो, कितने हैं? और भी है ना अभी? तब पूरे खानदान को दे दिया उन्होंने, है ना? 110 तक जा रहे हैं। देखें, अरे मिटा दिया मैंने, चलो समझ जाओगे। कितना था? कौन नंबर था? 5th नंबर का था। 6th का नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या था? 11 का 6 था, है ना? mg sin थीटा कितना आया था? 60, और F max कितना था? 40 न्यूटन, है ना? अब बात करते हैं, यहां पर यदि आप देखें इस वाले नंबर में क्या था? 5th नंबर में कितना था? यस, F लग रहा था 60 न्यूटन का, और mg sin थीटा तो 60 का काम कर ही रहा था न्यूटन का, ठीक है? इस समय जो FD आएगा वो कितने का आएगा? 60 - 60 दैट इज 0। हाँ, FD 0 आ गया,
मतलब कोई एफडी है ही नहीं इस समय। तो इस केस में जो फ्रिक्शन कितना आने वाला है, 0 है। ये तो 0 है ही, जो है ये तो 0 है ही। बोलो अब आया इसका 6th पार्ट। बोलो हाँ है ना, 6th पार्ट कितना है, 70। अब सोचिए यहाँ पर इस ब्लॉक पे अब ऊपर की ओर लग रहा है 70 न्यूटन। बोलो हाँ है ना, और ये आ रहा है बोलो 60 न्यूटन। सही है ना, वो तो mg sin थीटा है ना, वो तो 60 है ना। अब इस केस में अगर आप देखें तो ऊपर की ओर कौन काम करेगा, एफडी, जो कि 70 माइनस 60, अगर एफडी देखें तो ये 10 न्यूटन का एफडी काम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना। अब एफडी फिर वही बात कि जो एफडी है वो लेस देन क्या हो गया, एफ मैक्स, लेस देन एफ मैक्स। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ ये जो है हो गया लेस देन हो गया, तो ब्लॉक जो है आपका, ब्लॉक बोलो डज नॉट क्या हो जाएगा, स्लाइड। अब ब्लॉक का स्लाइड नहीं हुआ तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफडी के बराबर होगा, और एफडी कितने का है, 10 न्यूटन का है। बोलो है ना, ए 0 होगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ तो भाई तो स्वाभाविक सी बात है ए क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं 7th नंबर की बात करते हैं। एफ कितने का हो गया, 100 न्यूटन का हो गया। अब बताइए इस पे जब आप ऐसे बनाएंगे तो एफ आपका 100 न्यूटन और ये कितने का है, 60 न्यूटन का है। एफ डी ऊपर की ओर आएगा। जो एफ डी है 100 माइनस 60, तो जो एफ डी है आप देख रहे हैं वो कितने का हो गया, 40 न्यूटन का। एफ मैक्स भी कितने का है, 40 का ही है। यानी एफ डी इज इक्वल टू एफ मैक्स आ गया, जो कि 40 न्यूटन है। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स, मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ है, स्लाइड होने के लिए रेडी हो गया है। इस समय ए कितने का आएगा, 0 का आएगा। ए 40 लिखा है। बोलो है ना। ये भाई जब आप लोग को वीडियो समझ में आता है ना, सभी लोग से बोला, जो बाकी लोग भी देखते हैं उस पर लाइक कर दिया करें, शेयर और कर दिया करें, बोलना नहीं पड़ता, मतलब समझ जाया करिए, है ना। आ रही बात समझ में क्या, हाँ नहीं है वो, मतलब लाइक करिए, कुछ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, से बोलना पड़ता है ना, कोई करता ही नहीं है। नहीं वो मैं बोलना नहीं चाहता क्लास में, को क्या अच्छा लगता नहीं, मतलब कि वीडियो में से बोला जाए कभी, बच्चे बोलेंगे क्या, मतलब कर दिया करिए, करते ही नहीं है। मैं तो बहुत से बच्चों को बोल कर रखा है, तो मत देखो वीडियो, मेरे व्यूज़ कम आए। भाई कर तो रहा कुछ लोग के लिए ना, आप लोग के लिए, कुछ और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं भाई। जो 700-800 जो व्यूज़ आ रहे हैं ना इस समय, डेली का जो चल रहे हैं इस समय, उसको और बच्चे भी देख रहे हैं। हमने कहा उन लोगों को बोला भाई नहीं देखोगे तो क्यों मेहनत क्यों करे कोई आदमी। लोग समझते ही नहीं यार। अच्छा एक बात तो है, आप पढ़ाने वाला काम कितने भी कर लो, व्यूज़ ही नहीं आते। और जो फालतू वाले नहीं आते, जो रील्स बनाते हैं डांस फांस वाले, सब उल्टे सीधे डांस वाले, भाई तो वैसे ही व्यूज़ आते हैं उस पर कि पूछो मत। मैंने कहा ये क्या सेंस बनता है यार। मतलब कुछ हम लोग भी गरीब आदमी, मतलब हम लोग ठीक, हम लोग डांस करना नहीं आता, क्या करें बताइए। अब ये पढ़ाना आता तो पढ़ा ही रहे, वैसे भी व्यूज़ भाई कुछ लाइक फाइक कर दे लोग। मतलब देखो नियम तो ही बनता है ना, होना चाहिए। मतलब हम लोग कहाँ जाए, उसको डांस करना नहीं आता, बताइए। हाँ बेटा, नहीं नियम तो ही बोलता है ना बेटा, हम लोग के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, अलग, ऐसे सिर्फ ढंग के लोग आएंगे। हाँ चलिए ना, बेकार ना, देख कर बुरा लगता है। चलिए दुख हो गया, आगे बोलो। एफ कितना बेटा, 110 न्यूटन का। देखो तो F इज इक्वल टू 110 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर बेटा। ये कितने का बेटो, 60 न्यूटन का। अब इस समय जो FD हुआ, FD, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये जो FD है वो कैसे हो गया, ऊपर की ओर FD लगेगा, कितने का, 110 माइनस 60। वो वाला पिया था नींबू वाला चाय, पिया है कि नहीं पिया कभी, पीना है, चुस्की मारो। सीरियस मैं नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, चुस्की मारो, सीरियस मैं नहीं कर रहा हूँ, चुस्की मारो, मजा आएगा पीने में। नहीं मैं तो पीता रहता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ, चुस्की मारो, बहुत मजा आएगा पीने में। चाहो तो उसमें कप में शेयर कर दो, हाँ लेकिन चाहो से बोलो, लेकिन 1 नंबर लगेगा, मजा आ जाएगा पीकर।
बोलो, तो ये क्या हो गया 110 माइनस 60 दैट इज योर एफ डी। अरे बोलो यार, ट्राई मारो, दवा की तरह नहीं लेना है ठीक है देखो देखो, ये जो है ये 50 न्यूटन, बोलो हाँ है ना। अब बताओ बेटा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एफ डी है वो ग्रेटर देन क्या हो चुका है एफ मैक्स, क्योंकि एफ मैक्स कितने का है 40 का है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या होगा, क्या ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा? हाँ, अब ब्लॉक ऊपर को स्लाइड करेगा, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, ब्लॉक स्लाइड्स। अब ब्लॉक स्लाइड कर गया, अब बताओ क्या होगा, अब ब्लॉक स्लाइड कर गया तो ऊपर कौन काम कर रहा होगा, एफ डी, नीचे की ओर आप काम कर रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जा रहा होगा ऊपर। इस समय एफ के कुछ और नहीं है, एफ मैक्स के बराबर है कि उसने म्यू एस और म्यू के सेम देख रखा हुआ है। मारो चुस्की लो, नहीं ट्राई मारो, ट्राई, कुछ नहीं ट्राई मारना चाहिए। देखो एफ डी कितने का है, बोलो बेटा, एफ डी 50 और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एम ए। एम कितना था यार, एम कितना था 10 kg, तो ये आ जाएगा 10 इंटू ए 10, 10 ए, तो ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बताइए, कैसा लगा कैसा लगा बताओ, तुम पियोगे दूरी रहेगा, ये 2 बार थोड़ी लेना था, एक बार है ना, एक से ले लिए, और चाहिए क्या, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। देखो ये जल्दी और रिकॉर्डिंग में जा रहा है, सब दिक्कत हो जाएगी निकालो। हाँ इससे दिमाग तेज होता है बेटा। हो गया बच्चों, क्या आपको इसके पूरे पार्ट समझ में आ गए? नहीं आए? अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, मतलब नेक्स्ट नहीं, अगला क्वेश्चन का इसका देखो। तो क्या आपको इसके सभी जो सिचुएशंस है क्या समझ में आया कि नहीं? पहले नहीं आया? पक्का? ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। कैसा लगा? अलग टेस्ट ऐसे मत बना देना, बनाने का तरीका होता है। हमारे आशीष भैया जो है, आशीष सर से पूछना बस, वो एक्सपर्ट हैं इसके। रात को पढ़ रहे हैं और पढ़ने की इच्छा है, और चाय भी नहीं, नुकसान भी है, दूध है नहीं, क्या करें? तब देखिए पढ़ाई। आइए काम की बात, क्या आपको समझ में आ गया? यस या नो? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। देखो अब आते 11, कितना बेटा 80 40, मास कितना दिया है? फाइंड द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आइए, अच्छा दिमाग लगाओ बेटा, क्वेश्चन में जो 11 है वो कह क्या रहा है वो देखो। पहले वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर फ्रिक्शन है, ओके, और एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास कितना दिया बेटा? कितने का फोर्स लग रहा है बेटा? 80 न्यूटन का फोर्स। म्यू कितना दिया बेटा? देखो, अच्छा मैं आपको बस कहानी से जाता हूँ। पहले अगर मान लो कुछ नहीं बोला होता, ऐसे बोला होता, तो आप क्या करते बताइए? आप करते कि सर नीचे तो हो जाएगा 10G, ऊपर होता है नॉर्मल, मतलब ये तो करते आप। तो आप बोलते हैं सर इस समय तो फिलहाल आपका जो n होगा नॉर्मल फोर्स वो 10G हो जाएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स आपका 100 न्यूटन का हो जाएगा। आप यही बोलते हैं। यस, अब बताओ फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि सर इसके बाद तो हम एफ मैक्स निकालेंगे। बता रहा हूँ, कहानी जोड़ रहा हूँ क्वेश्चन में, जो मेन क्वेश्चन जो कह रहा हूँ बता रहा हूँ। एफ मैक्स म्यू एस एन, म्यू एस कितना दिया है 0.5, एन के नाम पर 100, यानी एफ मैक्स हो गया 50 ए न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? और इस समय जो ये कुछ और नहीं है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रेटर देन क्या है आपका एफ मैक्स है। इट मीन्स इस समय फिलहाल तो
ब्लॉक क्या कर जाएगा बच्चों, ब्लॉक जो है क्या कर जाएगा, स्लाइड्स कर जाएगा, इस समय तो कर ही जाएगा। अब ब्लॉक स्लाइड कर गया तो आप जानते हैं कि एफ डी माइनस ऑफ क्या करना पड़ेगा, एफ के इक्वल टू एम इंटू ए। एफ डी इज योर 80 माइनस ऑफ 50 इक्वल टू एम ए 30 ए, तो ए इक्वल टू 3 मीटर बोलो पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो एग्री हो? ये कब, जब ये ऐसी कंडीशन होता तो। उसने कहा है कि नहीं ठीक है, उसने बोला ऐसा नहीं है भाई साहब, एक काम करो आप ये ले लो 10 kg, ठीक है कोई बात नहीं। एफ अभी भी आपको 80 लेना है जो मैं कह रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि ठीक है भाई ये म्यू भी आप कितना ले लो 0.5, लेकिन ये ब्लॉक स्लाइड नहीं होना चाहिए। तो कह रहे ब्लॉक स्लाइड नहीं होना चाहिए, तो हो क्या रहा है कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ। चलो इसको मैं F0 बोल देता हूँ। बताओ ये फोर्स कितने का है जिससे ब्लॉक स्लाइड होना, कम से कम कितना होगा? बोलो हाँ है ना। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये तो आपका 10G हो ही गया, ये आपका नॉर्मल है। इस समय जो है आपका जो नॉर्मल है वो स्वाभाविक सी बात है कि F0 प्लस 100, 10G मतलब 100 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या निकालें, यहां पर यदि हम F मैक्स निकालें तो वो म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो F मैक्स म्यू एस के नाम पर 0.5, n के नाम पर F0 प्लस 100। बोलो हाँ है ना। इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं F मैक्स 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो F0 बाई 2, क्योंकि 0.5 तो 1/2 लिखते हैं ना, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 50। उनका कहना यह है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। ये तो श्योर है कि क्या है, ड्राइविंग है। अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि जो एफ डी है वो लेस देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स। स्लाइड नहीं करने देना है। एफ डी इज योर 80 लेस देन ये जो है आपका F0 बाई 2 प्लस ऑफ 50 आएगा। ये इस तरफ आएगा तो 30 हो जाएगा, यानी 30 लेस देन F0 बाई 2, क्रॉस करिए इसको तो 60 लेस देन इक्वल टू, ये घुमा दीजिए इसको, ये जो है आपका F0, ये जो है आपका 60। अब बताइए क्या सिखाया था, इसकी कम से कम वैल्यू 60 होगी, बाकी सब 60 से ज़्यादा होंगी। अरे बोलो यार, यानी इसका जो F0 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 60 न्यूटन की फोर्स, यानी कम से कम 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड नहीं होगा। 60 से ऊपर लगाएंगे तो पक्के स्लाइड नहीं होगा, दबी जाएगा उसी के अंदर। 60 से कम लगाएंगे तो 100% स्लाइड हो रहा होगा। और समझ में आई बात की नहीं आई? चलो 11 नंबर था, अब 12 नंबर देखिए। बिल्कुल जा सकते हैं बेटा, जिसको भी जाना हो बिल्कुल जा सकता है बेटा, संकोच बिल्कुल मत करिए। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर। ठीक है, थक गया ना बच्चे। देखिए हुआ क्या, ये जो 12 नंबर है क्वेश्चन करेक्ट टेबल के ऊपर, ध्यान देखिए बेटा, टेबल के ऊपर बात हो रही है। अब सुनो, देखिए अब ये सब पूरा टेबल है। अभी मैंने भले इससे मैं वर्टिकल बना रहा हूं, बस समझिए टेबल है यह दिखाने के लिए। टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे करके। बोलो हाँ, कितने मास का है? 8 kg का। इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इस पर फोर्स इधर लग रहा है। कितने का? 30। इस तरफ टेबल पे 30, मतलब से ब्लॉक रखा हुआ है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे है ना। 30 न्यूटन का और एक लग रहा है 40 न्यूटन का। अब सुनो, समझिए क्वेश्चन। और जानते हैं mg कहाँ लग रहा है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, 30 इस तरफ है, 40 इस तरफ है, mg कहाँ है, नीचे। तो mg जो है किसके बराबर होगा, n के बराबर। mg n के बराबर। बोलो हाँ है ना। अब डायग्राम नहीं बना रहे इसमें। इस समय जो n आएगा किसके बराबर होगा, mg के। n क्या है, mg कितना है, 8g
80। बोलो हाँ ना। फिर क्या करते बताइए, फिर यहाँ से आप एफ मैक्स निकालते हैं, उसका ट्रिक तो आज भी वही है। एफ मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। एफ मैक्स म्यू एस कितना दिया है 0.5, एन कितना है 80, यानी एफ मैक्स आ गया 40 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या। और टेबल के ऊपर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे, बोलो हाँ है ना, ऐसे, तो 100% श्योर है कि इसका नेट फोर्स ऐसे आएगा, और ये कोई और नहीं है, यही खींच रहा है इसको टेबल के ऊपर, ये ड्राइविंग फोर्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे करके जब ये आप निकालेंगे तो यही कुछ और आएगा, और एक कौन आएगा, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग जो फोर्स है वो जो है आपका 30 का स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या जाएगा 40 का स्क्वायर, एफ डी। बोलो कितना आएगा, ये 25 आएगा, 2500, और ये एफ डी जो है कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। एफ मैक्स कितना है, ठीक है। अब बताओ, तो ये आप देख रहे हैं कि जो ड्राइविंग आया है वो ग्रेटर देन क्या आया है, एफ मैक्स। तो भाई साहब जो ब्लॉक है ना वो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब दो फोर्स लग रहे थे इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे, तो ब्लॉक स्लाइड होता हुआ यूं जाएगा, जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब बताइएगा। तो बच्चा एक बात बताओ, अब इस ब्लॉक के ऊपर एक ऐसे की ओर कौन काम कर रहा होगा, एफ डी, और पीछे टेबल पर ऐसे एफ डी, और उसके जस्ट पीछे कौन काम कर रहा होगा, एफ मैक्स। एक्चुअली एफ मैक्स नहीं है, ये एफ के है, क्योंकि म्यू सेम दिया है इसलिए हम एफ के और एफ मैक्स को सेम लेके चल रहे हैं। ये इस तरफ जाना चालू हो जाएगा, वो आएगा आपका एफ डी माइनस ऑफ एफ मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम ए। एफ डी कितने का है 50, एफ मैक्स कितने का है 40, एम कितने का है 8, ए 10। तो ए इक्वल टू बोलो कितना आएगा 10/8, 5/4, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। चलिए अगला देखिए, 13 नंबर, 13, 14, 15 बहुत है मेरा, ठीक बेटा। 13 देखिएगा, बोलो 13 में क्या लिखा है, कुछ इस प्रकार का, फाइंड म्यू सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब वो जस्ट स्लाइड की बात कर रहा है, ठीक है। चलो यहां पर 12 हो गया, 13 की बात करते हैं। तो इसकी बैटरी देख लीजिए, क्योंकि 1 सेकंड बस, बैटरी बाकी मेमोरी कार्ड दोनों देखना पड़ेगा। 40 मिनट बहुत है, बहुत है, बहुत है, चिंता वाली बात नहीं है, फुल चलाएंगे। देखो हाँ 13 दो बड़ा, 13 नंबर का ध्यान से देखें, इन्होंने कुछ ऐसा दिया है, यहाँ फ्रिक्शन है, एक ब्लॉक है, कितने केजी का है ब्लॉक 50 केजी का, यहाँ से ऐसे करके ये आ रहा है, ये एम निकालना है, एम कितना दिया है 100 न्यूटन का, और म्यू आपसे पूछ रहा है, हाँ हाँ तो केजी कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब सुनो, ये कह रहे हैं कि जब 50 केजी का ब्लॉक है, स्लाइड फ्लाइट नहीं हुआ, चिंता मत करो आप, बोलो हाँ है ना, करे रेस्ट में है। ये बताओ अगर रेस्ट में है और कहाँ पहुँच चुका है, जस्ट स्लाइड कंडीशन में, ये तो हो गया आपका 100 जी, और ये है आपका टेंशन, और यहाँ भी टेंशन वही होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो T होगा वो 100 जी के बराबर, यानी जी 10 रख दीजिए, तो 1000 न्यूटन के बराबर होगा, सही है। यहाँ पे अगर आ जाए, ये देखो इस टेबल के ऊपर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये 50 केजी, और ये देखिए इस तरफ जो T है वो कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन, बोलो हाँ है ना। जस्ट स्लाइड कंडीशन में है तो ये एफ मैक्स के बराबर होगा,
ये 50G है और ये क्या है इसके ऊपर नॉर्मल। अब बताओ, अगर ये जस्ट स्लाइड कंडीशन में है तो ये एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो F मैक्स के बराबर होगा। ड्राइविंग जो फोर्स है वो 100,000 न्यूटन है। F मैक्स जो है म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू एस इंटू एन, वही म्यू पूछ रहा है वो, तो वो हो जाएगा 1000 म्यू इंटू एन, एन के नाम पर क्या आएगा mg, यानी 510। म्यू आ रहा है 2, देखो तो, देखो वैल्यू 2 नहीं आ रहा है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 14 नंबर, अ कार्ट ऑफ मास कैपिटल M हैज ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m अटैच्ड टू इट एज शोन इन द फिगर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, व्हाट इज द मिनिमम एक्शन ऑफ द कार्ट सो दैट द ब्लॉक m डज नॉट मूव। देखिएगा ये भी करवाया गया क्लास में ही, 13 देखिए हो गया, 14 देखिए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं 14 की, देखो याद करो, ये एक ब्लॉक है, कार्ट है, ऐसे m दिया, इसके बाद इसमें इसको दे दिया स्मॉल m। मैं समझाने के हिसाब से ये कैपिटल M को M1 बोलने जा रहा हूँ, इसको M2 बोलने जा रहा हूँ, ताकि कैपिटल M स्मॉल m में कंफ्यूजन ना हो जाए। और यहाँ पर फ्रिक्शन दिया है, कह रहा है जो A है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड ना हो, ये पूछा गया है। याद करिए, करवाया गया क्वेश्चन, कॉपी खोलिए, बिल्कुल करवाया गया है। क्लियर है क्या? चलो मान लेते हैं कि इसके ऊपर, चलो 1 मिनट डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरा सिस्टम भाग रहा है किससे? ए से। अब बताओ क्या करोगे? अब चाहो तो आप इसको अलग अलग करके बना लो ऐसे। क्लियर है क्या? ध्यान दो, अगर आप देखें, समझ बात को, तो बोलो बेटा, ठीक है, ये M है, ये दोनों कांटेक्ट में थे, ये M को मैंने M2 बोल के रखा हुआ है और इस वाले को M1 बोल के रखा हुआ है। अब यहां पर ध्यान दें तो ये जो भाग रहा है वो भी A से जा रहा है, ये भी दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये कांटेक्ट में है तो ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा, और नीचे की ओर ये M2G लग रहे होंगे। ये M2G कुछ और नहीं है, यह प्रकार का ड्राइविंग जो कि इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा नीचे की ओर। और अगर आप ग्राउंड से आप देखें इस समय, तो जो N होगा, जो कि ये ब्लॉक ऐसे में जा रहा है, ग्राउंड से देख रहे हैं हम लोग, ग्राउंड से, तो ये ब्लॉक यूं जा रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है N इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2A के बराबर हो जाएगा। ग्राउंड से देख रहे हैं अपन, अभी टेबल पे भी आ रहे हैं। और यहां से आप करेंगे F मैक्स निकालेंगे, वो होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस को उसने म्यू बोल के रखा हुआ है, तो ये जो है आपका F मैक्स, म्यू एस को म्यू बोल के रखा है, N जो है इस समय M2A। बोलो हाँ। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको एक सेंटेंस डालना पड़ेगा, बिकॉज M2 डज नॉट स्लाइड, देयरफॉर जो FD है वो F मैक्स के बराबर हो जाएगा। ये जो है आपका M2G F मैक्स म्यू एस M2A कट गया, तो A इक्वल टू G बाई क्या जाएगा? म्यू एस। सही है, A आ गया। A आ गया तो निकालना आसान है भाई साहब, A निकालना था ना, हाँ, तो क्या निकालना? अच्छा अगर सोचो, अच्छा रुको, अगर इसी में अगर हम यहाँ बैठ जाते, यहाँ बैठकर किसके ऊपर? M1 पे बैठ के इसका FD बनाते तो क्या होता? ये कहाँ जा रहा है? A से आगे जा रहा है, इस पर शेडो लग रहा होता कितने का? M2A का, और नॉर्मल तो अभी नहीं हो रहा। ऐसे देख, ऐसे झाँकते ऐसे तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होता? M2A को। बाकी प्रोसेस सेम, इधर M2G, बाकी प्रोसेस सेम। कहाँ से करवाया हुआ क्वेश्चन? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखें 15 नंबर 15।
15 ठीक है। आइए 15 नंबर में कहा क्या रहा है, ब्लॉक बी स्लाइड्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर acted upon by a force which is 1.5 times the weight of the block. The line of action of F 37 degree with the ground. Find the coefficient of friction between the block and the ground. Very good. बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देखो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटा, सुनो। उन्होंने ये कहा कि एक इस ब्लॉक है, मास कितना बेटा, एम दिया है क्या, एम मान लेंगे। इस पर एक फोर्स लग रहा है, कितने का है, 1.5 हाँ, मतलब ये 1.5 टाइम्स ऑफ वेट, वेट मतलब होता है mg, ये दिया है। एंगल कितना दिया है, और नीचे आपको मालूम है कि ये mg है, ऊपर क्या है, नॉर्मल है। और वो कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब ए 0 है, स्लाइड हो रहा, मतलब काइनेटिक काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है इसमें। अब बताओ, काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन के नाम पर अगर आप ध्यान से देखें, ये है, ये आपका F लग रहा है, ये 37 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी 37 होगा, सही है। ये इस तरफ जाएगा तो ये F cos 37 और ये F 7, ये जो है आपका mg और n, बोलो हाँ है ना, mg और ये क्या हो जाएगा n, और यह a जो है आपका 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बोला है उसने। एग्री है। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल फोर्स है वो लिखना पड़ेगा F sin 37 प्लस ऑफ mg, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, सही है। अब बताओ, यहाँ पर जो ये n है, F कितना दिया है, 1.5 3/2 वो है ना, 3/2 mg, ये ना वो F की वैल्यू। साइन 37 होता है 3/5, और ये तो हो गया mg, n 19 हो जाएगा, 3 3 9, 5 2 10, 10 इस तरफ जाएगा, 19/10, और ये आ जाएगा mg, सही बोला, ठीक। और इस समय कहाँ गया, ये जो है आपका कुछ और नहीं है, ये क्या है, ड्राइविंग है, और ये ब्लॉक बोला जा रहा है। देखो अब सुनो ध्यान से, ये ब्लॉक पे इस तरफ FD लग रहा है, जिसकी वैल्यू है F cos 37, बोलो हाँ है ना, और ये ब्लॉक यूनिफॉर्मली जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस समय FD माइनस FK इक्वल टू M इंटू AA, मतलब 0, क्योंकि उसने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। FD 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 यही तो है, सॉल्व कर लेते हैं पहले में। ये आ गया 1.5 टाइम्स ऑफ डी, मतलब 3/2, और ये हो जाएगा mg, और ये होगा 4/5, कितना आएगा, 12/10, और ये mg। बोलो क्लियर है क्या, ये क्या हो जाएगा, ये FD इक्वल टू FK, और FD की वैल्यू हो गई 12 mg/10, और ये कितना होता है, म्यू इंटू n, n के नाम पर 19 mg/10, सही है क्या, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, म्यू निकालना है क्या, तो म्यू इक्वल टू, देखिए आंसर आ रहा है क्या, 12/19, ठीक हो गया। अगला 15 हो गया, अगला देखते हैं, यहाँ छुट्टी होगी, इंटरवल यहाँ पर होगा, हट रहा बेटा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 16, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास m
एंड एन इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू, ठीक है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंगल थीटा ऑफ द इंक्लाइन विथ हॉरिजॉन्टल सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द टेबल, अच्छी बात है। इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। चलो अब अच्छा याद करो, यहां पर आपको याद हो एंगल ऑफ रिपोज, नाम सुना है? अरे याद नहीं आ रहा क्या? देखो एंगल ऑफ रिपोज याद हो कि जब कोई भी ब्लॉक एंगल ऑफ उस पे होता है, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे होता है और जस्ट स्लाइड की कंडीशन में होता है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलो कितना कितना है? मास बोला है और क्या बोला है? म्यू बोल दिया है ना। चलो अब आपको याद करवाते हैं कुछ बातें जो मेन क्लास में आपको बताया गया था। देखो याद करो, बोलो स्टार्ट करो, याद करो पहले तो। अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा हो और हमने F लगाया ड्राइविंग का और ब्लॉक जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ जाती है और ये नॉर्मल लग रहा है और आप जानते हैं कि इनको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं और इसको रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और ये जो एंगल होता है इसको हमने बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद आया कि भूल गए? यस भूल गए। और एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है अगर आपको ध्यान हो तो tan लैम्डा दिस मतलब F मैक्स दिस बाई दिस, याद करो बिल्कुल पढ़ा है बेटा, F मैक्स बाई n, और tan F मैक्स जो होता है वो म्यू एस n बाई n, म्यू एस को तो म्यू बोल के रखा हुआ है, तो ये tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस होता है, ठीक है। फिर याद करो इनका कहना है कि नहीं भाई साहब यह कहाँ रखा हुआ है और ये हो गया मान लो एंगल ऑफ रिपोज कोई से। अब ये ब्लॉक इंक्लाइंड पे जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में आ गया, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में आ गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरफ जो लग रहा है वो mg साइन फाई, ये जो लग रहा है mg कॉस फाई, और ये नॉर्मल, और ये इस समय काम कर रहा होता है फ्रिक्शन। इस समय जो फाई है इसी को हमने बताया था कि ये होता है एंगल ऑफ, क्या होता है, रिपोज होता है कि नहीं होता? अब बताओ, तो ये जो n है वो mg cos फाई था, कोई दिक्कत नहीं, याद करो सब पढ़ाया हुआ है तो हम फट से आंसर मान देंगे। अब बताओ, और जो f मैक्स है वो आपका mg साइन फाई के बराबर होगा कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड हो रहा है, और ये म्यू एस n, तो mg साइन फाई म्यू एस n के नाम पर आएगा mg cos फाई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? mg साइन फाई कट गया, ये चला गया, तो यहाँ से याद करो tan फाई इक्वल टू म्यू एस, और म्यू एस कुछ और नहीं है, वो क्या था आपका tan लैम्डा। यहाँ बताया था कि एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपस में इक्वल होते हैं। बोलो हाँ है ना। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा। इन्होंने ये कहा कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड मास m एंड एन इंक्लाइन प्लेन इज म्यू, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम थीटा ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। एक बात बताओ, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो थीटा है ना आपका वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो चुका है, क्योंकि इससे ऊपर करेंगे तो 100% ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं थीटा क्या हो चुका है, एंगल ऑफ रिपोज हो चुका है। बोलो हाँ है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो tan थीटा है अभी आप देख रहे हैं कहाँ गया, tan फाई कुछ और नहीं है, म्यू के बराबर आ गया होगा, यानी इनडायरेक्टली जो उसने म्यू बोला है वो निकल के आ गया। बोलो हाँ है ना। यस, तो थीटा कितना होगा, तो हमें आंसर देना पड़ेगा कि भैया tan इनवर्स म्यू, उसने म्यू को ही म्यू एस बोल के रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब कहानी थोड़ी सी आगे गई, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो ये पिछला थीटा आपने लिया था, ठीक है, अगर वो थीटा बाई 2 हो जाए, क्या हो जाए, यानी सीधी सी बात है ये तो आपका थीटा हो गया, अब वो ऐसा हो जाए थीटा बाई 2, मतलब सीधी सी बात है
भाई ब्लॉक इसके बाद स्लाइड करेगा, और इस समय यहां पर जब वो जस्ट स्लाइड मतलब इस वाले कंडीशन में आया तो ये इसके बराबर होता है। अब ये इतना हो गया, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि भाई साहब ये एम जी कॉस थीटा बाई टू आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये एम जी साइन थीटा बाई टू, बोलो हाँ है ना। और पीछे की ओर काम कर रहा होगा एफ, और ये काम है, ये एफ है। ये जो है मैक्सिमम नहीं है, ये सिर्फ स्टैटिक बोला जाएगा, इसको मैक्सिमम स्टैटिक नहीं बोला जाएगा, बोलो हाँ है ना। और इस समय देखा जाए तो जो एफ है ब्लॉक स्लाइड होगा ही नहीं, वो एम जी साइन थीटा बाई टू के बराबर होगा। यस, और एम जी साइन थीटा टू क्या, एम जी साइन थीटा बाई टू क्या है, प्रकार का एफ डी है, और ब्लॉक स्लाइड होगा ही नहीं। तो इस समय जो एफ आएगा वो आएगा एम जी, बोलो साइन थीटा बाई टू के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? अब थीटा की बात करेंगे, हो सकता है फॉर्मेट में ये लिखा हो, देखिए फॉर्मेट ये लिखा है क्या, साइन थीटा बाई टू को उसने लिख दिया होगा tan इनवर्स म्यू बाई टू, देखिए यही फॉर्मेट है, थीटा बाई टू ही लिखा है, पहले पड़ गया यहाँ पर क्या नहीं आया, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। इजी क्वेश्चन, यस। 16 नंबर, 17 नंबर आखिरी क्वेश्चन, 17 नंबर, फिर एक छोटा सा इंटरवल रहेगा, ठीक है। 17 की बात करें, क्या पूरा क्लियर हो जा रहा है, रिवीजन हो जा रहा है अच्छे से आपका? ठीक है, ठीक है। मैं लगभग पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको एक एक वीडियोस एक दो करके जब तक टाइम मिलता रहेगा मैं सभी क्वेश्चन आपका रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। मैंने बात किया था कि जून तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 11th क्या हो चुका हो, पूरा रिवाइज अच्छी खास तरीके से रिवाइज चुका हो। देखो 16 17 देखो, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विथ एन एक्सलेशन g/4, फाइंड द डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक बोल रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितने से आ रहा है, g/4 से आ रहा है। देखो 17 नंबर की बात करते हैं, देखें भाई, वो ये कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है, कितना डिग्री बेटा, वो एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक m रखा है और वो नीचे की ओर आ रहा है g/4 के एक्सेशन से। तो बताओ यहाँ का म्यू के कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। पहले पड़ी बात, सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि थीटा 30 डिग्री ये m है, तो आप बोलोगे एम जी कॉस 30, एम जी साइन 30, और ये n और पीछे की ओर एफ के लग रहा है। सी बात है क्या, क्योंकि स्लाइड हो रहा है तो आप कहोगे कि एम जी साइन 30 माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए। एम जी साइन 30 1/2 म्यू दिया है क्या, पूछ रहा था क्या, म्यू, तो म्यू के को म्यू बोल दिया अपन ने, म्यू के कुछ और नहीं है, यहाँ पे म्यू बोल दिया हमने, म्यू इंटू एन के नाम पर क्या आ जाएगा, हाँ एम जी कॉस 30 इक्वल टू एम ए बोल दिया उसने g/4 हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि एम जी काटा जा सकता है ना, ये उधर ये इधर, तो 1/2 माइनस 1/4 और ये म्यू साइन 30 √3/2, 2 काट दो तो 1 माइनस 1/2 ये आ जाएगा, सही है ना, ये 1/2 बचेगा, ये 2 से काट दिया ना, तो 1/2 बचेगा, यानी 1/2 इक्वल टू √3 म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1/, ऐसा देखिए। तो क्या ये 70 नंबर तक समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर एक छोटा सा इंटरवल, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है भाई सर। हाँ ऐसे इधर कितना हो गया था भाई, अभी बहुत बैटरी बची थी।